सवाल है, खासकर जनता के सवाल है, बाहर खड़ी जो है जनता जो अंदर नहीं आ पाई, वो आपसे पूछना चाहती है कि खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं, खासकर जनता जो है बहुत गौर से उसे देखती है। चैंपियन ट्रॉफी जा रहे हैं आप खेलने के लिए, क्या पूरी तरीके से जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि खेल में कुछ नहीं होता, सिर्फ खेल होता है? ट्रॉफी के लिए मैंने पूछा है और कुछ नहीं। You're the captain of the Indian cricket team. You lead the Indian cricket fraternity at this point of time. Indian cricket has been hit by the biggest crisis since 2000, and yet we haven't heard from you. You didn't attend two IPL press conferences. Now you're here. You're not willing to answer. Why is it that there is no voice from your side, being the Indian captain, the leader of Indian cricket at this point of time? Why is he silent? No, let him answer. He's the captain of India. He's the captain of India. Yeah, right. I'm asking about the crisis that the Indian cricket team is going through right now. Yeah, next question. सवाल ये कि स्पॉट 60 को लेकर आपका क्या मत है, और दूसरा कि कैप्टन ट्रॉफी में स्पॉट 60 का कहीं कोई खिलाड़ियों पे असर दिखाई दे रहा है? आप इसका जवाब देंगे? आप बिंदु दारा सिंह को पर्सनली तौर पे जानते थे या कितने सालों से जानते थे? सवाल बहुत लाजमी है सब। लास्ट 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। तो हम चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट की। एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सोचिए, अगर मेरे कार्यक्रम में जो पैनल में लोग आते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी की तरह बिहेव करने लगे तो मेरा करियर तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये बीसीसीआई वाले और ये महेंद्र सिंह धोनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों रहे थे? किसी ने उनसे बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, सरल सटीक और सीधा सवाल था, क्या आप बिंदु दारा सिंह को जानते हैं? मुस्कुरा दिए धोनी साहब। मतलब ऐसे ही मुस्कुराते हैं आप, कभी जब उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिलते होंगे तो वो पैसे के लिए मुस्कुराते हैं। इस बार उनको सवाल मिल रहे थे तो वो सवाल पे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन गंभीर बात जो है वो ये है कि किस कदर, किस इंटेंसिटी से वो अपने दिमाग को, अपने मन को तैयार करके आएंगे होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जानते हुए कि उनसे, और जो एक जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे थे बिल्कुल सही सवाल था कि आप लीडर है इंडियन क्रिकेट टीम के इस वक्त, ना सिर्फ एक क्राइसिस से गुजर रही है इंडियन क्रिकेट टीम, आप आंसरेबल हैं उसके लिए, आपसे लोग सवाल पूछेंगे। क्यों कर रही थी बीसीसीआई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या वहां पर जर्नलिस्ट को बुलाकर वो ये बताना चाहते थे कि एक सेट ऑफ सवाल पूछे जाएंगे और एक सेट ऑफ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और ये तय जो जर्नलिस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है वो नहीं करेंगे? ये वहां पर कोई साइड में खड़ा आदमी जिसका काम है माइक पहुंचाकर बताना कि आप सवाल पूछिए, आप नहीं पूछिए, ये वो तय करेगा? क्या ये मकसद था? अगर आप प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं, एक ऐसे स्पोर्ट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा जिससे प्यार करते हैं, तब आप आंसरेबल हैं, आप जवाबदेह हैं इस बात के लिए कि लोग आपसे सवाल पूछेंगे। भले वो सवाल इस बात से जुड़ा हो कि क्या आप बिंदु दारा सिंह को जानते हैं, भले वो सवाल इस बात से जुड़ा हो कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के लीडर हैं, क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं, आपकी टीम इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंग्लैंड जाने को तैयार है, वापस अगर कहीं इस तरह की कोई घटना आई तो कब तक आप उसको दबाएंगे, कब तक आप उसको दबाएंगे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो चुप्पी का फॉर्मूला है, मैंने सियासत बहुत सालों से एक जर्नलिस्ट के तौर पर देखी है, तो ये चुप्पी का फॉर्मूला बड़ा पॉलिटिकल टाइप का फॉर्मूला है। बहुत सारे नेता चुप्पी को अपना हथियार बनाकर चलते हैं। उसमें से एक मौजूदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, एक कांग्रेस के बहुत पुराने प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, जिनकी चुप्पी जो है कई मामलों में लेजेंडरी मानी जाती थी। लेकिन मैं नहीं मानता कि महेंद्र सिंह धोनी अभी तक उस कैटेगरी में है कि वो इतनी बड़ी सियासत करे कि मुस्कुराते रहे जब जर्नलिस्ट उनसे कोई सवाल पूछे, या उनको कह देना चाहिए था कि मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, मैं नहीं जानता। या आप जाइए बीसीसीआई वालों से पूछिए, जो क्रिकेट चला रहे हैं उनसे पूछिए, मेरे पास सवाल इनके जवाब नहीं है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा गौर से देखिए कि ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की चुप्पी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं उन लोगों की, ये नेता हैं, ये ताकतवर लोग हैं, मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, और ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े नाम हैं क्रिकेट के,
ये भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह से किस तरह चुप्पी साधे हुए। ये चुप्पी जो है ये नया इंडियन क्रिकेट का फॉर्मूला है कि जब सवाल पूछे जा रहे हो क्रिकेट पर तो आप चुप हो जाइए। ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, फिर आपको अपने पैनल से आज के मिलाऊंगा। मेरे हाथ में हिंदुस्तान अखबार है। मैंने इनके संपादक शशि शेखर को फोन करके कहा था कि मैं आपके ये सर्वे को इस्तेमाल करना चाहता हूं, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं मेंशन करना चाहता हूं कि इसकी हेडलाइन कहती है कि आधे से ज्यादा क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल से मोह भंग। ये पॉइंट मैं पहले भी रख चुका हूं अपने प्रोग्राम में, इसलिए मैं ये पॉइंट रख चुका हूं पहले। इस सर्वे को मैं कोट करना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, बहुत आसान है किसी महेंद्र सिंह धोनी के लिए चुप रह जाना जब उनसे सीधे और सटीक सवाल पूछे जाएं, लेकिन ये चुप्पी इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। लोग जब क्रिकेट को पसंद करते हैं तो बहुत मुश्किल बात होती है उसकी खामियों पर जवाब न मिलना। जब इस सर्वे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो मैंने आपको दिखाया, उसमें एक सवाल पूछा गया कि आप अपने आप को क्या मानते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और उसमें से 64% लोग ये मानते हैं कि वो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, मेरी तरह क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, और आईपीएल के भी प्रशंसक हैं। मैं आईपीएल के प्रशंसकों में से नहीं हूं, मैंने पहले कई बार आपको बताया। और 36% जो है वो मेरी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, वो उस एरा को रोमांटिसाइज करते हैं जिसमें सुरेंद्र खन्ना ने क्रिकेट खेली है, लेकिन वो आईपीएल के प्रशंसक नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझने की कोशिश करिए कि धोनी साहब की चुप्पी, जो बीसीसीआई के चतुर लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये उनके मुंह पर पड़ सकती है। दूसरी बात, क्या आप भी आईपीएल मैच देखते हैं? 54% लोगों ने कहा कि वो नहीं देख रहे हैं आईपीएल मैच। 54%, 54% लोगों ने कहा कि वो नहीं देख रहे हैं आईपीएल मैच। 46% लोगों ने कहा कि हाँ वो आईपीएल मैच देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, अपने पैनल से भी मैं माफी चाहूंगा। एक और सवाल जो मैं हिंदुस्तान के सर्वे को कोट कर रहा था, क्या आईपीएल को बैन कर देना चाहिए? ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी लेसन हो सकता है। जो मैं कह रहा हूं कि ये जो बीसीसीआई वाले बहुत समझदार लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि चुप्पी एक फॉर्मूला है, उसमें से 1% इस बात के हक में है कि इसको बैन कर देना चाहिए, लेकिन 84%, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इसको बैन करने की जरूरत नहीं है, इस बात के हक में नहीं है कि इसको बैन करना चाहिए। तो ये मैं एक अखबार का सर्वे है उसे कोट कर रहा हूं, मैं बार बार ये बात आपको बताता रहूंगा। एक और पॉइंट में बहुत जल्दी से आपसे डिस्कस करना चाहिए, क्या आईपीएल को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? जहां तक ये आईपीएल का सवाल है तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये बहुत बटी हुई ओपिनियन है। 64% अब यहां पर कह रहे हैं हाँ, लेकिन 32% जो है वो कह रहे हैं नहीं। एक और पॉइंट, क्या सट्टेबाजी भारत में लीगलाइज होनी चाहिए? ये बहुत पुराना डिबेट है, बहुत ही पुरानी डिबेट है, ये जो मैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के सर्वे से इसको कोट कर रहा हूं। 64% ये मानते हैं, 64% मानते हैं कि हाँ उसे लीगलाइज कर देना चाहिए, और 31% ये मानते हैं कि नहीं, उसे लीगलाइज नहीं करना चाहिए। और एक आखिरी पॉइंट यहां पर, ये मैं पहले ये थोड़ा सा मुझे, हाँ, ये क्या सट्टेबाजी भारत में वैध होनी चाहिए, ये पॉइंट हमने पहले रखा था यहां पर, लेकिन आईपीएल, हाँ, जो पॉइंट है वो बीसीसीआई के गवर्नमेंट कंट्रोल की डिबेट है। ये भी बहुत पहले हो चुकी है। आरटीआई के तहत क्या जानकारियां मिलनी चाहिए? राजीव शुक्ला जैसे लोगों ने कहा था आरटीआई कोई दरोगा नहीं है। इसमें भी कुछ लोगों का मानना है, 46% लोग ये मानते हैं कि हाँ ये सरकारी नियंत्रण में आनी चाहिए, और 49% लोग ये मानते हैं कि ये सरकारी नियंत्रण में नहीं आनी चाहिए। तो ये अलग अलग ओपिनियंस हैं लोगों की। कुल मिलाकर जो तस्वीर में बताने की कोशिश कर रहा हूं
बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने अभी तक जो चुप्पी का फॉर्मूला साध रखा है, आपने अभी तक जो चुप्पी का फॉर्मूला साध रखा है, वो बीसीसीआई के लिए शायद बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। एक और पॉइंट यहां पर पूछा गया था कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम, जो इंडियन ऑफिशियल टीम है, और आईपीएल की टीम के लिए अलग खिलाड़ी होने चाहिए। 31% का मानना है हाँ, लेकिन 61% उसमें से मानते हैं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाना चाहूंगा, ये सभी लोग पहले भी मेरे साथ लगातार मेरी क्रिकेट की टीम, मैं इनको कहता हूं न्यूज पॉइंट की। मेरे साथ हरपाल बेदी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ राकेश राव मौजूद हैं, सुरेंद्र खन्ना है, चंद्रशेखर लूथरा है, देवाशीष दत्ता है। मैं कुछ देर बाद वो भी ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा कि कितने और तमाम लोग जो हैं वो धोनी की तरह चुप्पी साधे हुए। चंद्रशेखर, मैं आपसे शुरू करूंगा। अगर ये स्ट्रैटेजी है, ये बहुत सीरियस पॉइंट है। सब लोग अगर किसी से सबसे ज्यादा ये सब कुछ होने के बाद ओपिनियन सुनना चाह रहे थे तो वो था महेंद्र सिंह धोनी। क्या उनको इंस्ट्रक्ट करके भेजा गया था कि आप फिक्सिंग पर कोई जवाब नहीं देंगे, भले कुछ भी सवाल पूछा जाए? देखिए, वो कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये अडॉप्टेड सन है श्रीनिवासन के, सभी लोग जानते हैं। 12-13 टेस्ट मैचेस हार के भी 1932 से आज तक कोई कप्तान 3 मैचेस सरवाइव नहीं कर पाया हारने के बाद। महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद उसका अच्छा प्रमोशन भी मिला, आपको इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया। फिर आपको ये सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए आप डिबेट कर रहे हैं क्या क्रिकेट देख रहे हैं? मैं 2008 से ये मान रहा हूँ हम WWF देख रहे हैं, एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, पिंजरे के अंदर आप कुर्सी मार रहे हैं, टोमेटो सॉस आपको दिख रही है खून की तरह, ये क्या हो रहा है? ये अब हम क्लोज्ड क्रिकेट देख रहे हैं। इस क्रिकेट में किसी प्लेयर पे, हर एक प्लेयर पे गैग ऑर्डर है, हर एक प्लेयर को इंस्ट्रक्शन है, ऊपर से लेकर नीचे तक, फॉर्मर प्लेयर्स को भी। सिर्फ जो यहाँ पर बैठे हुए सुरेंद्र खन्ना जी, इनको पैसा नहीं मिल रहा होगा इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, वरना सबके पेट भर दिए गए हैं। तो जो भी बोलेगा, VVS लक्ष्मण ने एक बार बोला था, उनको ऑर्डर आगे, अगर बोलोगे कमेंट्री टीम से बाहर कर देंगे। सौरव गांगुली ने एक बार क्रिटिसाइज किया इंडियन टीम को, उनको बाहर बिठा दिया गया। तो ये सब कुछ आप WWF जब खेल रहे हो तो फिर क्रिकेट की बात ही करना फजूल है। सुंदर खन्ना, क्या ये पॉसिबल होता धोनी के लिए, क्या ये बेहतर होता धोनी के लिए कि कम से कम इन सवालों का एक भी जवाब देते वो? ये मेरे हिसाब से, अगर आप इंडियन टीम के कैप्टन हो और आप लीडर हो, आप 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हो, और जिस दौर से टीम गुजर रही है, आपने अपनी टीम का हश्र देखा कि जब से वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई IPL में, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड की फाइनल से पहले, फाइनल के बाद भी आप नहीं दिखे, और मैच में भी जो है आपकी टीम जो है, जो लग रही थी इनविंसिबल, वो हार गई। अब आप भारत के लिए खेलने जा रहे हैं, तो श्योरली जो है उनको एड्रेस करना चाहिए था, पॉजिटिव वे में बोलना चाहिए था, जो अपना व्यू पॉइंट हाँ, था। मेरे ख्याल एज अ लीडर, ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, कि जिन पर चार्जेस लगे वो इंडियन क्रिकेट साइड से नहीं खेल रहे, बहुत सारे आर्गुमेंट, लेकिन एकदम इस तरह से हदस के चुप होके बैठना, राकेश, ये कहां का लॉजिक है? मतलब आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? अगर आपको जवाब नहीं देना था तो आप, आजकल तो बड़ा तरीका है, फेसबुक पर लिख देते, ट्वीट कर देते, BCCI के कोई PR टाइप के लोग 4 लाइन आपके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों गए थे वहां पर? देखिए, इसमें एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जो मतलब अचंभे वाली बात वो ये है कि धोनी, जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, प्रेस को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, बहुत ही अच्छा हैंडल करते हैं। मैंने जितने कप्तान इतने सालों में, 20 साल में, 25 साल में जो देखे हैं, उनको उसका आर्ट मालूम है कि किस ढंग से एक सवाल को हैंडल करना है, और बहुत सिंपल ढंग से हैंडल करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो रवैया था, ऑब्वियसली वो उनके पास अगर चॉइस होती तो शायद वो जरूर कुछ कहते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास चॉइस थी नहीं। ब्रीफ्ड आए थे, बिल्कुल तैयार होकर आए थे कि देखिए साहब, आपको इस सब्जेक्ट पे बोलना है और इन सब्जेक्ट पे नहीं बोलना है। तो वो चीज बिल्कुल सामने आई, बिल्कुल सबके सामने, और ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि धोनी इस चीज को हैंडल करने के बिल्कुल सक्षम है। वो उसमें कोई ये नहीं था कि शायद ये ऐसे कप्तान है जो नहीं बोल पाए, और उनके पास ये मौका था, नहीं करेंगे आपसे कोई कुछ भी, इनको एक मौका था ये कि अगर वो कुछ कहते और देश सुन रहा था उनको, अगर उनसे किसी ने सवाल पूछा कि क्या आप बिंदु दारा सिंह को जानते हो, तो जवाब एक जवाब हो सकता था, बिल्कुल हाँ या ना हो सकता था। आपसे ये थोड़ा कर रहे कि आप बिंदु दारा सिंह के लिए साथ क्या मुंबई के बीच पे वॉक करने जाते हैं, ये सवाल नहीं था। आपसे सवाल बहुत सिंपल सा था कि आप बिंदु दारा सिंह को जानते हैं या नहीं, उसके बाद आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। मेरे ख्याल से धोनी के लिए दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्योंकि एक बहुत एक अच्छा मौका था कि वो अपनी बात कह सकते थे, और उनका एक अंदाज है, वो लोगों को कन्विंस भी कर सकते थे एक एक्सटेंट तक, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से, बिकॉज ऑर्डर्स उनके ऐसे थे कि साहब ये डूज ये डोंट्स हैं, आपको इसी 2 लाइनों के बीच में रहना है, लाइन क्रॉस नहीं करनी है, शायद
इससे पहली बार धोनी जब से कप्तान हुए हैं, वो 8 मैच लगातार हारे, वो सब अपनी जगह, लेकिन आज उनका एक लो पॉइंट रहा क्योंकि सामने वो बैठे थे